अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी खबर के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को तारीख़ का बदतरीन झटका दे दिया। कनाडा और भारत के ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब कनाडा का बड़ा फ़ैसला सामने आ गया। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान और कश्मीर को अलहदा रियासत बनाने का फ़ैसला सामने आ गया। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय पंजाब को अलहदा मुल्क बनाने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। कनाडा के वज़ीर दिफा कनाडा की फ़ौज खालिस्तान में उतारने का फ़ैसला कर चुकी है। मोदी के ख़िलाफ़ ख्वाब चकनाचूर हो गए। मोदी ने जो है अमेरिका से मदद मांग ली। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत और कनाडा बुरी तरह आमने सामने हैं। भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं ख़तरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। कनाडा ने भारत से सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं और अब एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि भारत की अखबार NDTV की एक रिपोर्ट शाये हुई है, खुफिया रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा का एक बड़ा मंसूबा जिसमें वो खालिस्तान बनाने के लिए भारतीय पंजाब के टुकड़े करेगा, भारत के टुकड़े करेगा। जस्टिन ट्रूडो का और कैनेडियन फ़ौज का मंसूबा सामने आया और साथ ही उनका कहना है कि कश्मीर पर भी कश्मीरियों के हक़ खुददारियत के लिए कनाडा खड़ा होगा। भारत की चीन से और पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद अब भारतीय पंजाब इस वक्त शदीद ख़तरे में आ चुका है। भारतीय पंजाब अब भारत से अलहदा रियासत बनने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। खालिस्तान की आड़ में सिखों की खालसा फ़ौज कश्मीर में उतरने के लिए मुकम्मल तैयार है। सिखों की तहरीक को सपोर्ट करने वाले दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क कनाडा ने ख़तरनाक ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वक्त आन पहुंचा है कि सिखों की एक अलहदा रियासत हो। उनका कहना था कि भारत मुसलसल 25 सालों से कश्मीर और खालिस्तान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा है। उनका कहना था कि हमें 1982 का ऑपरेशन याद, इसमें खालिस्तान में ख़तरनाक तरीन भारतीय पंजाब में ऑपरेशन किया गया गांधी की तरफ से। उनका कहना था कि लेकिन अब कनाडा फुल सपोर्ट करेगा खालिस्तान की। जस्टिन ट्रूडो भारत को मज़ा चखाने के लिए तैयार है। अब भारत को मज़ा चखाने का इरादा मुकम्मल कर दिया गया है। कनाडा के वज़ीर दिफा हरजीत सजन, जो कि सिख कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कश्मीर और भारतीय पंजाब यानी मुस्तक़बिल खालिस्तान में फ़ौजें उतारने का फ़ैसला कर लिया गया है। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमाओं का कहना है कि ऐसी तकरीबात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो खालिस्तान के क़याम के लिए पुरअमन जदोजहद की तरफ लाना है। खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक भारत के तआस्सुब और तंग नज़री के नतीजे में वजूद में आने वाली खालिस्तान की टोरंटो में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने शिरकत की। याद रहे कि भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला जारी है, जिसमें ख्वाह मुसलमान हों या भारतीय सिख, हिंदुस्तान के तआस्सुब और मुज़ालिम से कोई अक़लियत महफूज नहीं। इसी ज़ुमरे में जहाँ कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ भारतीय सिख भी भारत हुकूमत से सिख रियासत बनाने का मुतालबा किए हुए हैं। भारत के साथ साथ कनाडा में भी सिखों की खालिस्तान तहरीक की गूंज सुनाई दे रही है। हाल ही में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में होने वाली एक तकरीब में शिरकत की, जिसको भारत में अलहदगी पसंद खालिस्तान तहरीक की हमायत के लिए मुनक़िद किया गया। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमाओं का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो खालिस्तान के क़याम के लिए अमन जदोजहद की तरफ लाना है। रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की ज़ोर पकड़ती इस तहरीक की हिंदू सख्त मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन भारत की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियों से सिख तबके के दिलों में हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत किसी लावे की तरह उबल रही है, जो किसी भी वक्त धमाके के साथ बाहर आकर हिंदुस्तान के टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि सिखों के लिए अलहदा मुल्क खालिस्तान की तहरीक से जुड़ी दुनिया भर की सिख तंजीमें, ख़ास तौर पर सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए 2025 का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। रेफरेंडम के लिए वोटिंग 2025 में होगी। खालिस्तान तहरीक के सदस्य सिख रहनुमा
اور برٹش کونسل برطانیہ کے رکن پڈوٹن سنگھ پنو نے بتایا ہے کہ ہم خالصان گولی کے ذریعے نہیں بلکہ پرامن جمہوری طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دنیا بھر میں بسنے والے سکھوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خالصان چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ریفرینڈم 20 کا اعلان کیا تھا۔ دنیا بھر میں ریفرینڈم کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، جبکہ ووٹنگ اگلے سال کروائی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد بھارتی حکومت کی تشویش بڑھ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شری اکال تخت بائی پر بھارتی فوج کے حملے کی برسی کے دوران شری اکال تخت بائی کے جتھیدار گیانی ہرپریت سنگھ گنو نے کہا تھا کہ خالصان ہر سکھ کا خواب ہے۔ اگر بھارت انہیں خالصان دیتا ہے تو وہ لے لیں گے۔ ان کے اس بیان پر بھارت میں ان کے خلاف مقرری کا مقدمہ قائم کرنے اور پھانسی جیسے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ سکھوں کی سب سے بڑی نمائندہ جبکہ شرومانی گردوار پربندھک کمیٹی پر بھارتی حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ گیانی ہرپریت سنگھ کو ان کی ذمہ داری سے ہٹایا جائے۔ حالانکہ اس پریس کانفرنس میں شرومانی گردوارا پربندھک کمیٹی پرگمان بھائی گوبند سنگھ لنگوال موجود تھے۔ انہوں نے گیانی ہرپریت سنگھ کے بیان کی حمایت کی تھی۔ گیانی ہرپریت سنگھ کے خلاف بھارتی حکومت کی کسی بھی کارروائی خطرے کے پیش نظر ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے ایک رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بتایا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کینیڈا اور برطانیہ کی حکومتوں کو خطوط لکھے گئے ہیں، جن میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ممالک میں سکھ تنظیموں کو بھارت کے خلاف کسی تحریک اور جدوجہد سے روکیں، لیکن بھارتی حکومتوں نے ان خطوط میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے پرامن احتجاج سکھوں کا حق قرار دیا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنماؤں نے بتایا ہے کہ سکھوں کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی آواز بھی بلند کریں گے۔ اگر خالصان بنتا ہے تو اس کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ اور انتہائی قریبی تعلقات ہوں گے۔ بھارت میں سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک عروج پر پہنچ گئی۔ خالصان کی کرنسی اور پاسپورٹ شائع کر دیا گیا۔ چینل 5 کی خصوصی رپورٹ کے مطابق بھارت نے خالصان تحریک میں شدت اختیار بھی کر لی ہے۔ دوسری جانب انڈیا نے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کر کے بڑی غلطی کی۔ جسٹن ٹروڈو کا اعلان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ انڈیا نے ان کے ملک کی خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گزشتہ سال کینیڈا سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کے شہریوں پر تحفظ پر جواب دہ ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کیا ہم انڈیا کو اکسانے پر کوشش نہیں کر رہے، نہ کسی جھگڑے میں پڑنا چاہتے ہیں۔ انڈین حکومت نے یہ سوچ کر ایک ہولناک غلطی کی ہے کہ وہ کینیڈا کی حفاظت اور خود مختاری میں اتنی جارحانہ حد تک مداخلت کر سکتی ہے، اور کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما قتل میں انڈین وزراء بھی ملوث ہونے کے الزامات آگے آ گئے ہیں۔